भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर साबित कर दिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान की पुरानी आदतें, आतंकवाद को बढ़ावा देना, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की कोशिश एक एक कर वैश्विक मंच पर बेनकाब होती जा रही है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि दुनिया ये नहीं भूल सकती कि हाल ही में पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोषों की जान ली। ये केवल भारत पर नहीं, मानवता पर हमला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकियों को पालता है, ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है और फिर जब वह मारे जाते हैं तो उन्हें राजकीय सम्मान से नवाजा जाता है। ये खुद एक शर्मनाक सच्चाई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे देश ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर एक सटीक जवाब दिया और बताया कि अब भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा। इस बीच भारत की प्रतिक्रिया OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के एक गैर जिम्मेदार बयान पर भी आई, जिसमें OIC ने पाकिस्तान के दावे के आधार पर कश्मीर को लेकर भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि OIC की ये भाषा पाकिस्तान द्वारा संचालित प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, न कि किसी निष्पक्ष संगठन की जिम्मेदार रिपोर्ट। भारत ने कहा कि OIC को चाहिए कि वह सदस्य देशों के नाम पर झूठ फैलाने की बजाय हकीकत को समझे और एक तरफा बयान जारी करने से बचे। भारत ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। इसमें किसी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा पर की जा रही हिंसा और बच्चों को लेकर प्रभावित करने वाले हमलों को लेकर भी भारत ने चिंता जताई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि आतंकियों और उनके मददगारों देशों को वैश्विक मंचों पर बेनकाब किया जाए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। इस घटनाक्रम का बड़ा संकेत ये है कि भारत अब न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी आतंकवाद, झूठ और दुष्प्रचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को ये स्पष्ट संदेश चला गया है कि भारत अब हर मोर्चे पर उसका जवाब देगा, चाहे वह सीमा हो, कूटनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच। और शायद यही वजह है कि इस बार भारत की बात सुनकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 97 मुस्लिम देशों का संगठन भी असहज हुआ है। अब ये देशों को तय करना है कि वे सच्चाई के साथ खड़े होंगे या प्रोपेगेंडा के पक्ष में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।